उसके बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। उसमें मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, यानी मिडिल मैन नीचे से ऊपर तक होते हैं। यानी 5 रुपए का चीज आप तक जब पहुंचता है तो वो 125 का हो जाता है, वो 150 का हो जाता है, वो 100 का हो जाता है। लेकिन वो मिडिल मैन इतने होते हैं कि वो कमीशन खाते 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 कोई 35% खाता है, कोई 20% खाता है, कोई 10% खाता है, कोई 5% खाता है, और आपको एमआरपी में वो प्रोडक्ट मिलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में आपका कोई भी कंट्रोल, क्योंकि आप जब कोई मेडिसिन खरीदने जाते हैं उस पर 1 पैसा भी कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। आप किसी परचून के किसी स्टोर्स में ग्रोसरी में जाते हैं, ठीक है, अगर आप मॉल में जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे ऑफर मिलते रहते हैं, 2+1, 3+1। वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो भी मैं इस इंडस्ट्री में रह चुका हूं, वो भी एक मार्केट गिमिक्स होते हैं। मार्केट गिमिक्स का मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। कोई भी कंपनी अपने पॉकेट से नहीं देती है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपने कई जगह सेल देखा होगा कि वो जो 500 का सामान था वो 100 रुपए में मिल रहा है, तो वो पूरा प्रॉफिट उसमें जुड़ा होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है उसको समझना जरूरी, जिस इंडस्ट्री में हम और आप हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी होती है, कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन कोई मिडिल मैन नहीं होता है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, कोई कस्टमर भी चाहे तो वो सीधे आकर के हमारे ऑफिस से प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन उसके पास आईडी होनी चाहिए। कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहे, उसको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं, किसी डाउनलाइन की जरूरत नहीं, वो प्रोडक्ट, यानी कोई भी, चाहे आप कस्टमर हो, आप लीडर हो, आप नेटवर्कर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप सीधे हमारे कंपनी में आकर के आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन आपके पास आईडी नंबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे, अगर आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है, अगर ये रही कंपनी, ये रही आप, तो बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। ये है हमारी खूबसूरती इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। जब कोई मिडिल मैन नहीं होता है तो उसका परसेंटेज 70%, 60% उसका प्रॉफिट, उसकी अर्निंग वो आप लोगों को जाती है दोस्तों। तो अगर कोई आपसे पूछे, मैं कई क्वेश्चन पूछता हूं सक्सेस स्टोरी में, ऐसा क्या है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको अट्रैक्ट करती है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए अट्रैक्ट करती है दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, उसके बाद जो भी चीजें उसमें लगती है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, जो रिटेल प्रॉफिट, उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारे वर्कर, हमारे लीडर्स को मिलता है दोस्तों। और बहुत ही, मैं अगर क्योंकि 20-22 साल का अपना एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, बहुत ही ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है। पैसे का कोई सीमा नहीं है, मैं आपको बताऊं, सही बताऊं तो आपको पैसे का कोई सीमा नहीं है। काम करने वाले लोग होने चाहिए। वो मिडिल मैन, क्योंकि आप जिस जगह से, ग्रोसरी शॉप से आप प्रोडक्ट ले रहे हो, वो आपको एक चॉकलेट भी नहीं देता है, एक डिस्काउंट भी नहीं देता है। यहां कंपनी आपको डायरेक्ट सेलिंग में अपॉर्चुनिटी देती है कि जहां आप अर्श से, वो कहते हैं फर्श से अर्श में जा सकते हो। रिटेल प्रॉफिट से आप डायमंड प्रेसिडेंट जा सकते हो, आप कमा सकते हो। यहाँ इस डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज तो पक्का है दोस्तों, और अगर मैं अपनी डे जॉय की बात करूं, जहां की आप आते हो एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, अगर आप आईबीओ पहली बार सुन रहे हो, तो आईबीओ का जो फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद के मालिक होते हो। आप अपने काम करने का घंटा आप खुद डिसाइड करते हो, आप खुद अपनी मंजिल बनाते हो, आपका खुद का अपना विजन होता है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, एज ए इंडिपेंडेंट इन बिजनेस ओनर, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको जिंदगी में पीछे नहीं जाना है। एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि डायरेक्ट सेलिंग मेरा सब कुछ है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि डायरेक्ट सेलिंग मेरा कैरियर है, इसको कैरियर अगर चुनोगे नहीं, तभी कामयाब नहीं होगे दोस्तों, कभी नहीं कामयाब। अगर ये आप ऑप्शन लेकर के चल रहे हो, चलो मैं देखता हूं, चलो मैं करता हूं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्शन भी यही होगा, चलो मैं देखता हूं, चलो मैं करता हूं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टाइम पास नहीं है दोस्तों। अगर टाइम पास करोगे तो आपका कमीशन भी टाइम पास की तरह आएगा, कैरियर की तरह करोगे तो आपका कमीशन भी कैरियर की तरह आएगा, एक जुनून व्यक्ति की तरह, एक लीडर की तरह करोगे, एक नेटवर्कर की तरह करोगे, तो आपका कमीशन भी एक नेटवर्कर की तरह आएगा। दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे इस डे जोन में मिसाल है, जहां 6 प्रोडक्ट में भी लोगों ने लाखों कमाया, 80 प्रोडक्ट में भी लोग लाखों में कमा रहे हैं। ना कमाने वाले अगर 500 भी प्रोडक्ट दे दूंगा और उनके बैग में 6 कंपनी के प्रोडक्ट है, वो इस जगह के लिए नहीं है, मैं आपको खुल करके बोल दूं दोस्तों। तो आप सबसे पहले सी योर सेल्फ विथ लॉट ऑफ रिस्क, यू आर नॉट अ सेल्समैन। अपने आप को सेल्समैन मत समझना,
आप सेल्समैन नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग के वो सिपाही हैं जो आप अपनी जिंदगी क्या पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना पावर है, इतना स्किल्स है, इतना नॉलेज है, इतना ट्रेनिंग है कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, आपको तराश करके, आपके धूल करता आपके पर्सनालिटी से, आपको चलने का तरीका, बात करने का तरीका, लीडरशिप, सब कुछ इतना ग्रूम कर देता है, इतना तराश देता है दोस्तों कि आपके अंदर इतनी चमक भर जाती है कि लोगों को कई बार अपने आंखों पे हाथ रखना पड़ता है कि कौन सी पर्सनालिटी आ रही है। और ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी हमारे इस डे जो है। नो, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? इसको छोड़ दीजिए जो आपके सामने आया दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां कि बिना कोई बाधा, जहां कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई गांव शहर नाम नहीं है दोस्तों, धर्म क्या है नहीं पता, गोरा काला नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, जहां सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप नेटवर्क में आगे स्लाइड में बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, देखिए ये लोगों के, कोई अगर मैं किसी को बोलता हूं जिससे मैं पहली बार मिलता हूं कि सर इसमें मुझे करना क्या है, तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूं, भाई दो लोग, जैसे हमारा अगर प्लान आप देखेंगे ए बी और सी 1:2 या 2:1 तो चाहिए ही चाहिए। ए भी तो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए तो चाहिए, सी कहीं से भी आ जाए, तो कहने का मतलब ये लोगों की इंडस्ट्री है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर मैं उनको बोलता हूं ये जो ए बी सी है, आप दो ही को कैपिंग पर पहुंचाओ, आप अच्छा खासा कमाने लगते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहां भीड़ नहीं चाहिए कि मेरे पास 10,000 लोग हैं, मेरे पास, अच्छी बात है आपके पास 10,000 है, आप अच्छी बात है आपके पास 20,000 है। आप लोग अगर प्लान देखे होंगे कि अगर 10 लोगों को भी कैपिंग पर आप पहुंचा देते हैं तो आपको पता है क्या इनकम होती है दोस्तों। तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ ह्यूमन बिजनेस, दिस इज अ पर्सन बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है, लोग होने चाहिए। आप अगर अकेले करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक सेल्समैन रह जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है आपको सेल्समैन नहीं बनाता है, आपको सेल्स बनाता है। ये इंडस्ट्री आपको बिजनेसमैन नहीं बनाता है, बिजनेस टाइकून बनाता है। ये इंडस्ट्री आपको नेटवर्कर नहीं बनाता है, ये इंडस्ट्री आपको लीडर बनाता है दोस्तों। तो समझिए, दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है नॉलेज दोस्तों। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखा पाओगे। अब इसमें हम लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों कि अगर हम नए हैं, ठीक है मैं भी समझता हूं आज आपका पहला दिन इस इंडस्ट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़िए। और मैं सारे अपलाइन को बोलना चाहता हूं, सारे अपने लीडर्स को बोलना चाहता हूं, डायमंड को बोलना चाहता हूं, सफायर को बोलना चाहता हूं, एमरल्ड को, कि सर आप अपने डाउनलाइन का, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को सपोर्ट कीजिए, लेकिन उसका भी एक समय सीमा होना चाहिए। उसका भी एक समय सीमा इसलिए होना चाहिए, नहीं तो वो बंदा जो आपके साथ चल रहा है वो आपके ऊपर ऐसा निर्भर हो जाएगा कि जिस दिन आपने कंधा हटाया, जिस दिन आपने कंधा खत्म, मतलब आपने कंधा रिमूव किया, वो बंदा वो गिर जाएगा। तो दोस्तों एज अ हेड ऑफ द फैमिली यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इसको कहां तक, कितने तक उसको सपोर्ट करना है। ये बहुत जरूरी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि हम लोग नहीं करते हैं, सॉरी टू से, हम लोग एज अपलाइन नहीं करते हैं। हमें इस बिजनेस को इमोशनल बिजनेस बना दिया है कि मेरा पीवी भाग जाएगा, मेरा बीवी भाग जाएगा। अगर एक लीडर के अंदर ये डर भावना पैदा हो जाता ना कि मेरा पीवी भाग जाएगा, मेरा बीवी भाग जाएगा, उस दिन से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होने लगती है दोस्तों। और अपने बिजनेस में ब्लैकमेलिंग नहीं चलता है, अपने बिजनेस में सपोर्ट चलता है, अपने बिजनेस में इमोशन चलना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आपके पास डायरी और पेन है, लिख लीजिए कि आपको अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला होना चाहिए। आपके लिए आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सामने कोई भी हो, किसी कंपनी का सीईओ ही क्यों ना हो, किसी कंपनी के एमडी क्यों ना हो, कोई चेयरमैन क्यों ना हो, कोई डॉक्टर क्यों ना हो, कोई एडवोकेट क्यों ना हो, आपके अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि आप उसके उनके सामने बैठ करके उनके हिसाब से आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सको, अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर सको। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों। बुरा मत मानिएगा, मैं कई लीडर को इसी कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं और कोई किसी कंपनी की नहीं बात कर रहा हूं। अभी भी 1.5 साल हो गया 2 साल होने जा रहा है, अगस्त में 2 साल हो जाएगा।
अभी भी हम अपने लोगों को अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। मुझे या तो डर लगता है कि शायद मैं अब नया आदमी नहीं ले पाऊंगा, या तो मुझे डर लगता है कि मैं अब नए लोगों को प्लान नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि बड़े बड़े डायमंड भी आज के दिन में प्लान दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपने पे ज्यादा भरोसा अपने डाउनलाइन से। आप डाउनलाइन पे भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, ग्रूम कीजिए, लेकिन अपना प्लान दिखाना कभी मत बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग कई लोगों की जिंदगी को आप खुद बदल सकते हैं दोस्तों। तो दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप लिख लीजिए। सबसे पहला, नॉलेज। इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो नॉलेज, विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग। नॉलेज लिखिए। दूसरा, लोग, PEOPLE, पीपल, लोग होने चाहिए। बिना लोग के आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे सर। बिना लोग के आपका रिपर्चेज इनकम नहीं हो पाएगा सर। तीसरा, डुप्लीकेशन। तीसरा वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब जो आप कर रहे हैं आपके नीचे वाले भी करने चाहिए दोस्तों। चौथा, डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन, तैयारी होनी चाहिए। किसी भी काम को आप करें सर, इस डायरेक्ट सेलिंग में तैयारी करोगे तो सर आपने देखा है लोग डायमंड भी बने, लोग इमरल्ड भी बने, लोग सफायर भी बने, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी किया दोस्तों। तो तैयारियां होनी चाहिए। और आज का काम कल पे मत टालो। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कर रहे हो तो इससे बड़ा क्राइम कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो आज करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों चुनूं मैं डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों मैं हमेशा सपोर्ट सिस्टम में रहा हूं, अलग अलग डेजिग्नेशन में मैंने काम किया है हिंदुस्तान के बाद। लेकिन मैं आपको जैसा बताया कि मैंने इस इंडस्ट्री का रिसर्च किया दोस्तों। मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए बोलता हूं, और मैं डे जो है को इसको बीच में लाऊंगा, क्योंकि कंपनी है जो कि आपके साथ सही में चलना चाहती है। तो सबसे पहले कि अगर मैं आज मैं एक मान लो 22 साल का लड़का हूं, मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे नौकरियां नहीं मिल, मैं काफी लोगों को जानता हूं दोस्तों जो एक एक 1.5 साल से अपने घर में बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए इस हिंदुस्तान में चलेगा क्योंकि आज यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कोई ज्यादा कमाई नहीं है। इस पेंडेमिक सिचुएशन ने, इस कोरोना ने सबको बिल्कुल अताहत कर दिया है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग है, इंक्रीज पॉपुलेशन। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। नॉट इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्या 5,000 में अपना परिवार चला लोगे? 10,000 में अपना परिवार चला लोगे? 15,000 में अपना परिवार चला लोगे? अगर चला लोगे तो क्या होगा, बहुत सारी खुशियों का गला घोटना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, नो बिग इन्वेस्टमेंट, कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए दोस्तों। बात समझिए मेरी इस बात को। कई लोग बोलते हैं राम सर मैं रिपर्चेस बीवी नहीं कर पाया, क्यों भाई? यानी इसका मतलब है कि आपने अभी भी अपने घर का जो ग्रोसरी का शॉप बदला नहीं है, क्योंकि अपने डे जो के अंदर वो सारे प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आप अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हो। नो हाई रिस्क, या कोई रिस्क नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। आप 2,500 रुपया देते हो, आपको 2,500 का प्रोडक्ट मिलता है। आप 5,000 रुपया देते हो, आपको 5,000 का प्रोडक्ट मिलता है। आप 1,250 पीवी से ज्वाइनिंग करते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आप पैसा देते हो, हम प्रोडक्ट देते हैं आपको, सपोर्ट देते हैं आपको। नो बल्क बाइंग, कोई बल्क बाइंग दोस्तों नहीं है। और इस बिजनेस को, ये बिजनेस क्या है, इससे हल्का, इससे सस्ता, इससे टिकाऊ और इससे आसान कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक अपलाइन मिलता है, एक स्पॉन्सर मिलता है जो आपके साथ चलना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर भी वो चाह होनी चाहिए। हाई एंड ट्रेनिंग सेशन कंपनी लेके आती है, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग सर, अगर बदलने वाला चाहे तो अपने आप को 1 घंटे में बदल सकता है। नहीं बदलने वाला चाहे तो वो आप चाहे जितना भी ट्रेनिंग सेशन कर लो, आप नहीं बदल पाओगे दोस्तों। कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है सर।
अगर आप कोटा शहर में हो तो कोटा शहर में आपका शॉपी भी है, आपकी कंपनी की ऑफिस भी है, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कंपनी ने एक फैसिलिटी दिया है कि अगर आपकी टीम बड़ी हो रही है तो आप शॉपी ले सकते हो, आपको भी अमाउंट पता कितने कम अमाउंट से। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इसके बारे में क्या बोलूं। आज संडे को जो पूरा पूरा हिंदुस्तान बंद है दोस्तों, हर जगह लॉकडाउन हो रहा है, आप अपने घर में बंद है, लेकिन डे जॉय के मैनेजमेंट की सोच, डे जॉय कंपनी की सोच देखिए, जो इज्जत शोहरत जो हमारे लीडर्स को मिलनी चाहिए वो हम लोग जूम ट्रेनिंग के जरिए ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं सर, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है और आपकी बातें को लोग 400 450 लोग सुन रहे हैं, और कौन सी ब्रांडिंग चाहिए। आपकी टीम आपकी नहीं सुनती है, लेकिन 400 लोग आपको सुनते हैं आधा घंटा 45 मिनट। तो ये है डे जॉय की सोच दोस्तों। नेशनल इंटरनेशनल टूर कई बार हम लोगों ने बनाया, लेकिन ये हमारे कोरोना चाचा ने सारा कुछ खराब कर दिया, लेकिन फिर टाइम आएगा दोस्तों। मलेशिया भी जाएंगे, सिंगापुर भी जाएंगे, थाईलैंड भी जाएंगे, दुबई भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, केरला भी जाएंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां यकीन मानो फन ज्यादा है, काम कम है। और काम, जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, कहा जाता है अगर आपने अपना 1000 दिन 3 साल सही में कमिटमेंट के साथ दे दिया, और इस डे जॉय के बारे में बोलूं, 3 साल तो मुझे बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों। अगर 2 साल आपने सही में कमिटमेंट के साथ दे दिया, जुनून के साथ दे दिया, दीवानापन के साथ दे दिया, पागलपन के साथ दे दिया, पूरी जिंदगी फिर ऐश करोगे दोस्तों। लेकिन काम करने वाले ऐसे लोग होने चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आप किसी के कंधे पर गिर के काम करना है या किसी अपने आप को अपनी फौज अपनी तैयार करनी। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं जो कि जुझारू लीडर है, जो कि बहुत जुझारू लीडर है, जो कि किसी के पीछे नहीं चलने को तैयार है, वो अपनी आर्मी खुद तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग आज आज बहुत सारे ऐसे प्रमाण है कि आज के दिन में सब इंडस्ट्री ठप है। रिटेल इंडस्ट्री ठप है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री ठप है, मेडिकल ठप है, लेकिन एक इंडस्ट्री जो चल रही है वो है, एक ही इंडस्ट्री, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसको चुनाव करने में देर मत कीजिए सर, इसको सीखने में देर मत कीजिए सर, इसको डुप्लीकेट करने में देर मत कीजिए सर, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे चुनोगे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक तो मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों, लेकिन आप एक मान लो आप एक यूपी के एक शहर में रहते हो, आप रहते हो झारखंड के एक शहर, उड़ीसा के एक शहर में रहते हो, और आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो। कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है या ये कंपनी मेरे लिए खराब है। तो दोस्तों एज अ वेल विशर मैं आपको बताना चाहूंगा, एज अ फ्रेंड मैं आपको दिशा दिखाना चाहूंगा। खुद आप सोचें कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, या आपको डिसाइड। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डे जॉय की मीटिंग कर रहे हो, आप ऐसा प्रोस्पेक्ट आओ, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, आप एक ऐसे कंपनी की मीटिंग में बैठे हो जिसका नाम डे जॉय है, वो डे जॉय की प्रोफाइल क्या है आप जाके डे जॉय के वेबसाइट पे देख सकते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, अगर आपने इस कंपनी का प्रोडक्ट, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो अस्प्राश हो, चाहे वो आप एडिला फोर्टे हो, चाहे आपका राइस ब्रांड ऑयल हो, चाहे आपका लिवीज हो, कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों अगर आप खाते हैं वो आपके साथ क्या करता है आपको पता होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। तो कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि कौन ऐसी कंपनी को ज्वाइन करूं जिससे कि मेरी ये आखिरी कंपनी, और मैं 1 साल 10 महीने से यही बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप डे जॉय को ज्वाइन करते हो तो डे जॉय एक ऐसी कंपनी है जो कि सही में आखिरी कंपनी हो सकती है। और यहां पर बहुत सारे लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज वो आखिरी कंपनी कैरियर समझ के डे जॉय, ठीक है उतार चढ़ाव होते हैं दोस्तों, कई बार आप गिरते हो फिर संभलते हो दोस्तों, कई बार चोट लगती है लेकिन फिर आप हंसते हो दोस्तों, क्योंकि डे जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। हमारी खुद की अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग जब भी आप चूज करो, उस ऐसी कंपनी जिसका खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि हमारे पास है। इनकम अपॉर्चुनिटी विशाल है दोस्तों, लोग 7 लाख रुपया भी महीना कमा रहे हैं, 5 लाख भी कमा रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, 1 लाख भी कमा रहे हैं। एक दिन में कोई 1 करोड़ नहीं कमाता है दोस्तों। अगर सही में आपके अंदर टैलेंट और स्किल्स है, आप मैं बता रहा हूं ना कि आप स्कूटी से आप मर्सिडीज पे चल सकते हो, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो। देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, इसीलिए इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूं।
आप धोती कुर्ता शर्मानी सूट पहन सकते हो दोस्तों, मैंने देखा है वो। आप 2 बेडरूम से आप बंगला में रह सकते हो दोस्तों, ये मैंने देखा है। ये आपके अंदर है कि आप कितना जीरो अपने चेक में लगाना सब चाहते हो, ये आपके हाथ में है, ये दूसरों के हाथ में नहीं है। गलती हम लोग तब करते हैं जब अपने आप को दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। ये इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं कि जहां आपने अपने आप को दूसरे के हाथ में सौंप दिया, उस दिन आप तरक्की करोगे नहीं सर। तो बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी है। मैनेजमेंट प्रोफाइल आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैं डे जॉय का मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कैसे आप किसी कंपनी को डिसाइड करोगे कि ये कंपनी आपके लिए अच्छी है बुरी है। पे आउट ऑन टाइम। एक नेटवर्कर को क्या चाहिए दोस्तों, मैं एक नेटवर्कर का दर्द समझता हूं। जो नेटवर्कर मेरी बात सुनने जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। आज एक नेटवर्कर को क्या चाहिए दोस्तों, आज एक अच्छा नेटवर्कर, मैं अच्छे नेटवर्कर की बात कर रहा हूं, जो क्वालिटी नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं, जो कि सही में कमाना चाहता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है। जो हमारे नेक्स्ट जो 2 स्पीकर सक्सेस स्टोरीज में आ रहे हैं, दोनों इतने दिग्गज हैं, मैं जानता हूं उनको, इतने मेहनती हैं, इतने जुझारू हैं। क्या आप उनसे सुनना कि वो ऐसे लीडर्स हैं जो कि सही में लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, बहुत ही यंग लोग हैं सर। तो एक नेटवर्कर को क्या चाहिए कि भाई उसका पे आउट समय पे मिले, उसको प्रोडक्ट सही पर मिले, सपोर्ट सिस्टम ऐसा हो कि उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लोगों को एजुकेशन सिस्टम मिले, और जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाए, चाहे वो इमरल्ड बन जाए, तो एक ऐसा इवेंट हो, ऐसा ऐसा सक्सेस की शाम हो जहां उसको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिले। वो सारा कुछ अपना इस डे जॉय में है दोस्तों, वो सारा कुछ है। तो पे आउट आपका समय पे, सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, मैं बात करूं सपोर्ट सिस्टम की, एक कदम चलो आप, तो आप एक कदम चलो, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। और कौन सा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कौन सी कंपनी रात में, कंपनी के इतना टॉप पोजीशन वाला आपको रात के 8 बजे आपको सिखा रहा है बिजनेस, कौन सी कंपनी बताओ ना मुझे। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी है, एजुकेशन सिस्टम भी है, और हर हफ्ते हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट को सर लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल है, हमारे पास शॉपी मॉडल है दोस्तों। तो आपको सप्लाई एंड चेन में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी सर। और कौन सी कंपनी आपको चाहिए मुझे बताइए, कौन सी कंपनी ऊपर आसमान से आएगी सर। तो करने वाले 6 प्रोडक्ट में भी प्लेटिनम बने हैं, करने वाले 8 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट में भी इमरल्ड बनने हैं। तो दोस्तों अपने ब्रेन को, अपनी सोच को थोड़ा सा डिफरेंट करना है, क्योंकि आप एक ऐसे कंपनी की मीटिंग में बैठे हो जो आपने ये क्राइटेरिया देखा, कंपनी प्रोफाइल भी अच्छी है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है, जबरदस्त इनकम अपॉर्चुनिटी भी है, मैनेजमेंट भी जबरदस्त है जो आपके साथ चलने को तैयार है, पे सपोर्ट सिस्टम जबरदस्त है, 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल का जवाब दिया जाता है, डॉक्टर ऑन कॉल है 2:30 से 5:30 बजे, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानियां, कोई भी बीमारी का चाहिए, डॉक्टर्स है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है हमारे पास जिनकी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, एजुकेशन सिस्टम है पूरे दिन भर का। सर मौका दीजिए, अगर सब कुछ जून में ठीक रहा तो जुलाई से एक बार फिर मैं पूरे हिंदुस्तान में निकलूंगा और आपके साथ हर शहर में 2 से 3 दिन गुजारूंगा। और क्या चाहिए दोस्तों, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है और सप्लाई एंड चेन। तो ये सारी चीज का एक समूह है जो कि हमारे डे जॉय के अंदर है दोस्तों। एंड इससे ज्यादा अगर मैं बात करूं, हमारी कंपनी की जो लीडरशिप है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडरशिप है सर। नो बेसिक्स, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अपने इस इंडस्ट्री में 2 ही चीजें होती हैं, या तो लोग जुड़ते हैं या प्रोडक्ट की रिटेलिंग होती है। ध्यान से सुनना, ये दिस इज द समरी ऑफ माय प्रेजेंटेशन। तो अपनी इस इंडस्ट्री में 2 ही चीजें होती है दोस्तों, या तो लोग जुड़ते, या तो आप लोगों को जोड़ सकते हो, यानी आप लोगों को एज अ नेटवर्कर, एज अ लीडर आप जोड़ सकते हो, यानी रिक्रूट कर सकते हो। रिक्रूट कैसे होता है वो आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। या आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर सकते हो। अगर आपको लोगों को रिक्रूट करना है तो आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, अपने नेबर को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, और या स्ट्रेंजर या इंस्टाग्राम या ट्विटर या लिंक्डइन, जो भी माध्यम हो। तो किसी जमाने में 20 साल पहले कहा जाता था, जिस दिन कोई नेटवर्कर ज्वाइन करते थे या कोई प्रोस्पेक्ट रहता था जब ज्वाइन करते थे, तो हाँ जी लिस्ट बनाओ। आज भी लिस्ट बनाना पड़ेगा सर, लिस्ट बनाओगे तो एक सिस्टमेटिक वे में काम होगा सर। ये बेसिक्स की बात कर रहा हूं मैं। और प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना चाहते हो दोस्तों, सिंपल 3 ही चीज होती है।
पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और दूसरा कुछ नहीं है सर। जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा, जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे शरीर पे क्या काम करता है आपको नहीं पता चलेगा। सो यूज, शेयर एंड रिटेल। सेल नहीं, सेल्समैन नहीं है आप, तो पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, फिर लोगों को बताइए। हाउ टू रिक्रूट पीपल। जो लोग नए हैं, बिल्कुल आज पहला दिन है, तो लोग तभी रिक्रूट होंगे। ठीक है, लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा है दोस्तों, रिक्रूट तभी लोग होंगे जब आप होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग क्या है? आपका ड्राइंग रूम में 4 लोगों को बुलाइए, चाय और बिस्किट पर, कोई खर्चा मत कीजिए सर, कुछ चंद प्रोडक्ट रख लीजिए। सो होम मीटिंग इज ऑल्सो नोन एज 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग सर स्टार्ट कर दीजिए। इन होम मीटिंग वी शुड टॉक अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल एंड नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। होम मीटिंग तो 2 चीजें मैंने बताया, या तो लोगों को प्लान शो करना है या प्रोडक्ट दिखाना है। अब ध्यान से सुनिए, अगर इस बंदा प्लान में इंटरेस्टेड है, ये लीडर है, तो इनको प्लान पे ज्यादा जोर दीजिए। तो 80% प्लान, 20% प्रोडक्ट, अगर लीडर है। लेकिन आप किसी कस्टमर की बात कर रहे हैं तो 80% प्रोडक्ट, 20% प्लान। तो जैसा प्रोस्पेक्ट वैसी बातचीत। सो इफ प्रोस्पेक्ट इज इंटरेस्टेड इन एन अपॉर्चुनिटी और एन एडिशनल इनकम, वी शुड शो हिम द प्लान। प्रोडक्ट की बात कीजिए लेकिन ज्यादा प्लान, क्योंकि ही इज इंटरेस्टेड टू अर्न मोर एंड मोर। If you want to recruit any leader networker, you should talk about opportunity, income in details. आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लीडर है दोस्तों जो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख कमा रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है चौधरी चौधरी की, ये हकीकत है अपनी इस कंपनी की, कि इस 1.5 साल, पौने 2 साल में लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। शो द प्लान शुड बी, तो एसटीपी क्या है? शो द प्लान शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर। ना तो ज्यादा लंबा होना चाहिए प्लान, ना तो ज्यादा छोटा होना चाहिए। आज अलग अलग ग्रुप वाले मेगा प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको सीखिए। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन शुड बी अ पार्ट ऑफ शो द प्लान। 99.9% लोग हमारे साथ इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि हम प्लान का जो प्रश्न होता है, जो हमसे सवाल पूछते हैं, उसको हम कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाते, उनको हम कन्विंस नहीं कर पाते अपने जवाबों से, इसलिए शो द प्लान वो सक्सेसफुल नहीं होता है। किसी किताब में नहीं लिखा कि आप हम लोग ऐसे जनरल बात करते हैं कि इकराम सर 10 लोगों को प्लान दिखाया तो 2 लोग ज्वाइन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे प्रेजेंटर हैं, कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कितने अच्छे लीडर हैं, कितने अच्छे शो द प्लान करने वाले हैं। सर 10 में से भी 8 हो सकता है अगर आपके अंदर नॉलेज है तो। ये तो एक मुहावरा हो गया कि 2/10, 4/10। सर ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर वो सारी टैलेंट है तो 8/10 भी हो सकता है। फॉलो अप शुड बी डन इन 24 to 48 आवर्स। आपने किसी को प्लान दिखाया, सर ध्यान से सुनना, आपने किसी को प्लान दिखाया, कोई जरूरी नहीं सारे लोग उसी वक्त आपको हाँ कह दे, लेकिन जो फॉलो अप्स किताबों में कि वो 24 to 48 आवर्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आप भूल गए, बातें दिमाग से निकल गई। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर सही में कामयाब होना चाहते हो, आप मिलियनर होना चाहते हो, आप बिलियनर हो, लोग हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लोग हुए हैं, लोगों के आगे घर के आगे मर्सिडीज लगी है, लोगों के घर के आगे ऑडी लगी है, कोई बहुत बड़ी बात, कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं मैं, कोई जादूगर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने सिस्टमैटिक वे में काम किया है दोस्तों। तो फॉलो अप जो कि 24 से 48 घंटे में होनी चाहिए। होम मीटिंग शुड बी अरेंज्ड एट होम। प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिए, 4 ही 5 प्रोडक्ट है दोस्तों, उसको डिस्प्ले कीजिए। साथ में आपके ब्रोशर्स और लीफलेट्स होने चाहिए, ठीक है। एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, ये नहीं कि आप होम मीटिंग रख रहे हो, बच्चा अपना नाक पोंछते हुए चला आ रहा है, काम करने वाली चली आ रही है, हाँ दीदी का बर्तन धो लिया क्या करें, हाँ दीदी कपड़ा धो लिया क्या करें। ये होम मीटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, होम मीटिंग है प्रोफेशनल मीटिंग है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जहां की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। होम मीटिंग शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 आवर। किताबों में लिखा है 45 से 1 घंटा के बीच में होम मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासरूम मीटिंग नहीं है, ये मेगा इवेंट नहीं है। 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर में आपकी एक प्रोडक्टिव होम मीटिंग होनी चाहिए। जो कि पहला रूल है, यूज द प्रोडक्ट। यू शुड, मैं ये कह रहा हूं कि सारा प्रोडक्ट मत इस्तेमाल करो, लेकिन वो प्रोडक्ट तो जरूर इस्तेमाल कीजिए जो आप लोगों को देना चाहते हैं। स्पर्श अगर नहीं किया तो आप लोगों को कैसे दे पाओगे? कैसा है स्वाद, कैसा काम करता है आपके रिस्पेक्टिव सिस्टम पे, कैसे काम करता है। तो जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो एटलीस्ट वो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कीजिए।
हल्दी धनिया मिर्चा तो इस्तेमाल कीजिए, राइस ब्रांड ऑयल तो इस्तेमाल कीजिए, साबुन तो इस्तेमाल कीजिए। मैं ये सारे उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों जो कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। इफ यू यूज द प्रोडक्ट देन यू कैन शेयर इट विद मोर कॉन्फिडेंस। आइए सर, मैं स्क्वाश के बारे में बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लिया है। जब मैं लेता हूं तो मेरे अंदर की गंदगी निकल के आती है सर बाहर, हमारा जो टार है वो सब बाहर निकल के आता है, मेरा सांस लेना आसान हो जाता है। वो एक कहानी हो जाती है, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है दोस्तों। रिटेलिंग विल गेट स्टार्टेड टू स्टार्ट शेयरिंग अबाउट द प्रोडक्ट। मैंने क्या कहा, ये लोगों का बिजनेस है। आप अकेले यहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लीडर मत बनो कि जब कोई इंटरनेशनल, मैंने देखा है कुछ कंपनीज में कि जहां लीडर जब कोई इंटरनेशनल टूर होता है तो वो अकेले मलेशिया जाते हैं, अकेले सिंगापुर जाते हैं और अपने डाउनलाइन को व्हाट्सएप के थ्रू पिक्चर बैठते हैं। अब बेचारा वो व्हाट्सएप इंतजार कर रहा होता है व्हाट्सएप पे कि मेरे अपलाइन में जो फोटो भेजेंगे। ऐसा अपलाइन बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा लीडर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोवा जा रहे हो, आपके साथ आपकी टीम भी जानी चाहिए। आप मलेशिया जा रहे हो, आपके साथ आपकी टीम भी जानी चाहिए। तो दोस्तों, डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। अटेंड ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग टू गेन नॉलेज। यहाँ इस डे जॉय में हर हफ्ता मीटिंग होती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मीटिंग होती है। और मैं कोशिश करता हूं जब प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो आपको डिटेल में इसकी जानकारी दो दोस्तों। अटेंड ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर। अभी मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जो कल मैं फिर एक बार अपने प्लैटिनम डायरेक्टर के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, कि उनको एक अच्छा प्लानर, एक अच्छा प्लान शो, एक प्रोडक्ट प्रेजेंटर बनाने जा रहा हूं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी स्क्रिप्ट को, आप जितने भी लोग आप लोग मुझे सुन रहे हो, सोचो कि कल आप स्टेज पे चढ़ते हो, लोग आपकी बातों को क्यों सुने। इसका जवाब अगर आपको मिल जाएगा तो आप अपने आप को इतना बेहतर कर पाओगे एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंटर कि लोग आपकी, क्यों मैं बार बार आपको सुनूं, क्या है आपके अंदर, ये चीज आपके अंदर डेवलप होनी है दोस्तों। तो याद रखिए, या तो आप लोगों को जोड़ते हैं या आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हैं। एक बार फिर दोस्तों, जो कि लॉकडाउन अगर खुल जाता है, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, होम मीटिंग भी होंगी जिसे हम 1-to-1 मीटिंग कहते हैं, वीकली मीटिंग भी होंगी जो कि आप लोग करते हो, मंथली मीटिंग जो कि हर मंथली मीटिंग का मैं हिस्सा बनता हूं, 25-25 दिन मैं टूर पे रहता हूं, मेगा इवेंट्स भी होंगे, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी होंगे, और लीडरशिप एलडीपी जो कि पहला हम लोगों ने जयपुर में किया, दूसरा हम लोगों ने कोटा में किया, और तीसरा हम लोग भी करेंगे बहुत जल्द। अगर आपके अंदर अपने आप को, आप सक्षम है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर नॉलेज है, तो अपने आप को नेशनल इंटरनेशनल टूर के लिए तैयार कर लो दोस्तों। अपने आप को एलडीपी के लिए तैयार कर लो, क्योंकि हम वो हैं जो हम थकते नहीं है। तो ये सारी अलग अलग मीटिंग जो कि अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होती है। तो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, नॉट एन एंड। तो दोस्तों, ये जस्ट एक छोटा सा मॉड्यूल मैं आपके सामने बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लेकर के आया था। इसमें मैं आपको यह बताना चाहता था, कैसा लगा? तो ये जस्ट मैं बेसिक्स लेकर के आया था दोस्तों, कि जिससे कि आपको यह पता चले कि हम काम तो करते हैं, ठीक है, हम काम तो करते हैं, लेकिन कुछ चीजें यहां पे